तो नमस्कार, एवन टीवी में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें। तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। तो प्रदेश के 5 करोड़ लगभग 5,26,90,146 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं इस मतदान को संपन्न करवाने के लिए 3.25 लाख से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। तो वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का है। राजस्थान के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की 199 सीटों पर 1863 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी में 19 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तो मतदान शुरू हो चुका है और इन 19 सीटों के लिए 4,691 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में 199 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 5,26,90,146 मतदाता करेंगे। तो मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोलिंग की गई। तो वहीं मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी। जयपुर के कई स्थानों पर ईवीएम मशीनों में खराबी होने की सूचना भी आई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत वहां पहुंचकर मशीनों को दुरुस्त कराया और मतदान शुरू किया गया। तो राजस्थान में लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत तो हो चुकी है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें। हालांकि मौसम ठंड का शुरू हो चुका है, सर्दी अपने शबाब पर आ चुकी है। आज थोड़ा सा नमी का मौसम था, सुबह सुबह ओस गिर रही थी, लेकिन इस ओस के साथ भी लोग अपने गर्म कपड़े लपेटे हुए, मफलर डाले हुए कतारों में नजर आ रहे थे और सुबह से ही इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी देने के लिए 1863 जो प्रत्याशी मैदान में हैं, इनको चुनने के लिए, इनमें से योग्य प्रत्याशियों को चुनकर अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए सभी मतदाता मुस्तैद हैं और इसके लिए खास तौर पर तैयारियां की गई है। अब इनमें कई बड़े बड़े दिग्गजों की भविष्य दांव पर है। जोधपुर के सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या कुछ अभी माहौल है, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दुर्गेश, गुलाबी ठंड, गुलाबी नगरी में हल्की सी ओस के साथ थोड़ा सर्द मौसम था, लेकिन मतदान में कितना जोश और उमंग देखी जा रही है? जी दुर्गेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि यहां पर गुलाबी नगरी में पूरे प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन गुलाबी नगरी में थोड़ी सी ठंड देखी गई, गुलाबी ठंड देखी गई, कुछ ओस भी गिर रही थी। क्या कैसा उत्साह है मतदाताओं में? इस माहौल में अभी किस तरह का जोश है? विक्रम, जोश अभी थोड़ा ठंडा है क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़ी सी गुलाबी ठंड आता है, बिल्कुल ठीक कहा है। धुंध सी भी छाई हुई है राजधानी जयपुर के हम पाते हैं तो, और जो आउटर एरिया है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी कम है और धुंध भी है। अभी हम जो खड़े हैं वो गांधीनगर स्कूल, वहां पर ये पूरा जो है वो ब्यूरोक्रेट से घिरा हुआ एरिया है और जिस मतदान बूथ के पर हम हैं अभी विक्रम, वो वहां पर ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके वोट हैं। तो यहाँ पर अभी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे आना शुरू हो गया है लोगों का। और क्योंकि एरिया जो है वो लिटरेट एरिया है तो लोगों में उसकी जागरूकता है, तो वो धीरे धीरे अब जैसे जैसे सूरज उगेगा और अपनी तपिश देना शुरू करेगा, ठंड से थोड़ी सी राहत जैसी होगी, लोगों का जो जोश है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। विक्रम जी बिल्कुल दुर्गेश, और इस बार अगर पूरे राजस्थान के इस चुनावी रण की बात करें तो अभी जिस तरह से भाजपा के एक प्रवक्ता से बात की थी हमारे संवाददाता ने, वो बता रहे थे कि बस रिवाज होता है, वो रिवाज रिपीट हो जाएगा। तो रिवाज को लेकर आश्वस्त हैं और ये जो वर्तमान सरकार है वो अपने राज को लेकर आश्वस्त हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने दमखम से जुट गई है। लेकिन इस बार जो तीसरे दल है, जो निर्दलीय, उनकी भी उपस्थिति पर उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।
लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क कट गया। तो जिस तरह से राजस्थान के रण में लगातार प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीनों में एक बटन के जरिए बंद हो रही है, उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन कुछ प्रदेश के कुछ इलाकों में, जिसमें गुलाबी नगरी जयपुर भी है, वहां थोड़ी गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। ओस और नमी है, धुंध सी छाई हुई है। लेकिन इस धुंध के बाद इस कोहरा जो छटेगा, ये कोहरा 3 दिसंबर को छटेगा, जो चुनावी कोहरा है। हालांकि मौसम तो आज दिन में धूप खिलने के साथ ही मौसम तो खिल जाएगा, लेकिन जो ये चुनावी धुंध है, जिसमें ईवीएम मशीनों में प्रत्याशियों के भाग्य कैद हो रहे हैं, जिसके लिए इन प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत की है, और इनकी मेहनत को आज इनके भाग्य विधाता, जो आज बहुत खास हैं सभी के लिए, जो आम जनता है, वो जनता अपने एक मत से इन प्रत्याशियों का भाग्य चुनेगी।